क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपकी वो कदर नहीं करता जो वो पहले किया करता था? ये बात बहुत तकलीफदेह होती है जब कोई शख्स आपकी मोहब्बत की कदर नहीं करता। अगर एक रिश्ता सिर्फ आपके दम पर कायम है और दूसरा फरीक आपकी खैरियत भी ना पूछे, आपकी जिंदगी में दिलचस्पी ही ना ले, तो समझ जाएं कि ये रिश्ता एक दिन आपको अंदर से तोड़ देगा। फिर आपके अंदर ये सवाल उभरता है कि आखिर वो मेरे जज्बात को क्यों नहीं समझता, मेरे प्यार की कदर क्यों नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक सादा सा तरीका है जो इस रिलेशन को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है और सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वो क्या गलत कर रहा है, तो मेरे साथ रहिए, क्योंकि ये एक तब्दीली आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क डाल सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं जब कोई आपकी कदर करना छोड़ दे। ये तरीका सिर्फ उनकी तवज्जो वापस हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो आपकी अपनी ताकत को वापस हासिल करने और दूसरों को ये सिखाने के लिए है कि आपके साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई आपकी कदर करना छोड़ देता है तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, हमारा रद्द अमल क्या होता है? हम और ज्यादा कोशिश करते हैं, उस बंदे की और ज्यादा केयर करें, उसके लिए ज्यादा अवेलेबल हों। अनकॉन्शियसली हम उन्हें ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम कितने कीमती हैं, कितने अच्छे हैं। इस तरह की सिचुएशंस में अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि असल हल इसके बिल्कुल उलट है और वो हल जादू की तरह काम करता है। इस तरह की सूरत हाल में सबसे ताकतवर काम जो आप कर सकते हैं वो है पीछे हट जाना। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर दूसरा आपकी कदर नहीं कर रहा, आपके प्यार को नहीं समझ रहा, तो उसे मजीद और वक्त देने की बजाय, उसके लिए ज्यादा अवेलेबल होने की बजाय आप पीछे हट जाएं, उसके लिए कम अवेलेबल हो जाएं। जब आप पीछे हटते हैं तो आप एक फासला पैदा करते हैं और उस फासले में दूसरा शख्स आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगता है। ये इंसानी फितरत है कि जब कोई चीज हर वक्त अवेलेबल होती है तो हम उसे मामूली समझने लगते हैं, हम उसकी वैल्यू को खो देते हैं। लेकिन जब वो चली जाए तो तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। ये तरीका सिर्फ रोमानवी रिश्तों पर लागू नहीं होता, ये दोस्तों, खानदान और हत्ता के काम की जगह के तल्लकात में भी काम करता है। लेकिन याद रखें, पीछे हटना कोई खेल नहीं है। आपने ऐसा नहीं करना कि पीछे हटने के बाद भी हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहना है कि क्या वो अब मेरी कमी महसूस कर रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा। आपने दुखी और उदास नहीं होना, बल्कि याद रखें, ये आपके पास अपनी तवानाई को सही समत में मोड़ने का मौका है। इस बात पर तवज्जो देने की बजाय कि दूसरा शख्स आपके साथ कैसा सलूक कर रहा है, आप अपने आप पर तवज्जो दें। वो काम करें जो आपको खुशी देता हो, खुद को बेहतर बनाएं, अपने आप को अहमियत दें, वैल्यू दें, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं, अपनी डेवलपमेंट पर काम करें। जब आप अपनी बेहतरीन शक्ल में आते हैं तो आपकी खुद एतमादी, खुद मुख्तारी और ताकत खुद ब खुद लोगों को मुतवज्जो करती है, अट्रैक्ट करती है। और यही वो लम्हा होता है जब लोग फर्क महसूस करते हैं, जब ताल्लुक का रुख बदलने लगता है। और ये भी जरूरी है कि आप अपनी लिमिट्स मुकर्रर करें, अपनी हदूद तय करें। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि वो एक जज्बाती हद पार कर चुके होते हैं। ये वो मुकाम होता है जहां आपको अपने अमल से ये दिखाना होता है कि आप क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या नहीं। और जब लोग ये देखते हैं कि आप खुद की इतनी इज्जत करते हैं, गलत बात को, गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते, तो वो या तो संभल जाते हैं और या फिर खुद ही आपसे दूर हो जाते हैं। और यकीन करें, दोनों सूरतों में फायदा आपका ही है। और जब आप पीछे हट जाते हैं और अपने आप पर तवज्जो देते हैं तो कुछ हैरत अंगेज होता है। जो शख्स आपकी कदर नहीं कर रहा होता वो अपनी गलती का एहसास करता है और दोबारा राब्ता करने की कोशिश करता है, और या फिर वो खामोशी से दूर हो जाता है, जिससे वो जगह खाली हो जाती है जिसे कोई आपकी सच्ची कदर करने वाला भर सकता है। दोनों सूरतों में कंट्रोल आपके हाथ में होता है। तो याद रखें,
जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो उसके पीछे ना भागें, उन्हें आजाद छोड़ दें, उन्हें करने दे जो वो करते हैं और खुद उनके दुख में मुब्तला होने की बजाय अपनी जात की तरक्की पर तवज्जो दें, अपनी अहमियत, अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। याद रखें, लोग हमेशा उन चीजों की कदर करते हैं जिन्हें खोने का उन्हें डर हो, इसलिए अपने आप को अहम और कीमती बनाएं और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।